हमारा हार्ट, ध्यान से समझिएगा, अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लॉजिकल, जैसे मैंने बोला ना, किसी को आपको कमिटमेंट नहीं देनी की, सामने वाला आपको कितने दिन भी होगा, कितने दिन में होगा, तेरा बॉडी देख के थोड़ी मालूम पड़ेगा अंदर से कितने चिथड़े उड़े। और महज एक 5-10 हजार की चीज है साहब। एक मिडिल क्लास रेस्टोरेंट में भी अगर फैमिली के 4 लोगों को आप लेके जाते हो तो 10-12 हजार बिल यूं ही बन जाता है। देखिए, आवर हार्ट एंड आवर ब्रेन, आवर हार्ट एंड आवर ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। देखिए, मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, व्हाट्सएप, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो ना, जैसे मान के चलो आप लोकेशन यूज करते हो, लोकेशन। अब मैंने यहां से आपको चेन्नई का लोकेशन डाल दिया, आपको मोबाइल तो कभी जिंदगी में चेन्नई गया नहीं था, बरोबर आपको लेके जाता है ना, बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे जाके खड़ा रखता है। ओला उबेर वाला भी आपका घर मालूम नहीं तो भी पहुंच जाता है। वो कैसे आता है? ओनली बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मोबाइल प्योरली मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ये सैटेलाइट, इंटरनेट, जो टेलीविजन आप देख रहे हो, वो भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे चलता है। यहां से आप बात करो, यहां से वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, अमेरिका वाला उसको सेकंड्स के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर देखता है। वो टेक्नोलॉजी क्या है? दैट इज द मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। तो सराउंडिंग में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आज वो इम्बैलेंस हो चुकी है। आज वो 5 एलिमेंट्स आज हमको नहीं मिल रहे जो हमारे शरीर के लिए वो 5 तत्व चाहिए, वो नहीं मिल रहे। हम लोग मेडिकल स्टोर से लाखों की दवाइयां ले रहे। अगर दवाई से अगर बंदा बच जाता तो राकेश झुनझुनवाला को सबसे पहला बचना चाहिए, क्योंकि 45,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा उसके पास था। लेकिन 98 साल में मल्टीपल ऑर्गन में प्रॉब्लम आया और 62 साल की उम्र में वो गुजर गए। तो ये पंच तत्वों को समझना जरूरी है। और पंच तत्व आज हमें नहीं मिल रहे, मिल भी रहे तो पोल्यूटेड मिल रहे और कम प्रोपोर्शन में मिल रहे। देखो, आज से एग्जैक्टली 150 साल पहले पीछे चले जाइए। उस जमाने में 7 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था। सोएगा तो सीधी बात है 4-4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठेगा, और उठेगा तो सबसे पहला उसको क्या मिलेगा? सन की रेज, फार इंफ्रारेड मिलेगी। फार इंफ्रारेड से उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, तो दुनिया का कोई भी वायरस उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगा, कोई भी बैक्टीरिया उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगा। देन उस जमाने में लोग कुदरत के घर में रहते थे। पत्थर, लकड़ा, घास, गोबर, इस टाइप का घर होता था। डायरेक्ट सनलाइट घर में आती थी, प्योर एयर घर में आती थी। इस टाइप के उनके विंडोज, दरवाजे होते थे। अच्छा, जैसे सुबह उठ जाते तो नंगे पैर, चप्पल का तो ट्रेंड ही नहीं था, जमाना ही था, चप्पल होती क्या लोगों को मालूम नहीं थी, तो जमीन के ऊपर नंगे पैर चलते थे। जमीन के ऊपर नंगे पैर चलने से पृथ्वी की 100% अर्थिंग आपको मिलती है। आप सोच के देखो, पिछले 40 साल में कितने बार आप नंगे पैर जमीन पे चले, और कौन से जमीन पे चले? आजकल तो घास भी आर्टिफिशियल आता है। जमीन के ऊपर उस जमाने में लोग पैदल चलते थे, सन की रेज मिलती थी। दूसरा, पानी प्योर, कुएं का पानी, मिनरल वाला पानी। आज इधर थाना में कुआं खोद दोगे तो पूरा केमिकल निकलेगा। तो पानी मिनरल वाला, तो वो भी आपकी शरीर की जरूरत है, जो पंचतत्वों में आता है। खाने के अंदर कोई केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं, प्योर नेचुरल। आज टैंकर भर भर के किसान केमिकल छिड़क रहा है, और सबसे ज्यादा कैंसर किसान को ही हो रहा है, उसके साथ साथ लोगों को भी हो रहा है। तो खाने के अंदर भी केमिकल। और रहा 5वां एलिमेंट, मैग्नेटिक तत्व, आज हमें कम मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि आज हमारे 1.5 से 2 फीट में लोहा, ये लोहा, यहां से गाड़ी में बैठोगे वो लोहे की, सराउंडिंग में लाखों गाड़ियां। तो एक पोलराइजेशन हुआ, जो कि पुराने जमाने में था ही नहीं। हवा, पुराने जमाने में पोल्यूशन था क्या? हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी से कुछ पोल्यूशन होता है क्या? आज पोल्यूशन कितना है। तो ये सारे के सारे जो पंच तत्व किसने बर्बाद किए? इंसान ने बर्बाद किए। और हमारे बॉडी को जिंदा रहने के लिए वही चाहिए ना। मुझे बताओ, मैं पिछले 16 साल से रिसर्च कर रहा हूं, ये पंच तत्व छोड़ा तो छठवां कौन सा तत्व आपके बॉडी को जिंदा रहने के लिए चाहिए? बताइए मुझे, एक बताइए मुझे। एक, व्हाट्सएप नहीं मिलेगा जिंदा रहोगे, फेसबुक नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। ये पंच तत्वों के बगैर शरीर जिंदा रह नहीं सकता। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक तत्व। मैग्नेटिक तत्व आपके ब्लड सर्कुलेशन करता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है। ब्लड सर्कुलेशन करने का काम ही मैग्नेट करता है, पृथ्वी की मैग्नेटिक, नेचुरल मैग्नेटिक पावर। देखो, कभी भी डेड बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, चाहे आप उसको कैसे भी काटो, उसका ब्लड सर्कुलेशन जरा भी नहीं होगा। लेकिन जिंदा इंसान को थोड़ा ब्लेड भी लग जाए ना, छोटा सा, दाढ़ी करते करते, तो भी ब्लड आना चालू हो जाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो आपके शरीर में हो रहा है, बिकॉज ऑफ पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर, और वो ब्लड सर्कुलेशन आज डिस्टर्ब है। बिकॉज हमारा ब्रेन ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कमांड करता है, उसको ब्रेन को फंक्शन करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, और हमारे हार्ट को भी मैग्नेटिक पावर चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे
हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो कि आज कम मात्रा में मिल रहा है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट, और आमतौर पे मेरे मीटिंग में 70% तो साइंस के स्टूडेंट होते ही है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 80 बार धड़कता है, और जब जब वो धड़कता है तब 80 ml ब्लड वो पूरे ऑर्गन पार्ट को फ्लो करता है, पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करता है, बरोबर। मतलब जब वो रिड्यूस होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेता है, और जब एक्सपांड होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरे बॉडी के अंदर फैलता है, बराबर है ना। ये तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 चैम्बर में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है। लेकिन अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक कम मात्रा में मिली तो जहां पर उसको 80 ml एवरी सेकेंड रिलीज करना है, उसके जगह वो 30 ml, 40 ml, 50 ml, 20 ml ही रिलीज करेगा। और हमारे बॉडी के अंदर 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है, और हर एक का ब्लड का प्रोपोर्शन फिक्स है। किडनी को अगर फंक्शन करना है तो उसको हर मिनट 30 से 40 ml ब्लड चाहिए। ब्रेन को फंक्शन करना है तो 60 से 70 ml ब्लड चाहिए। आंखों को अगर फंक्शन करना है, यानी आंखों को देखना है, तो उसको भी 40 से 50 ml ब्लड चाहिए। ऐसे हर ऑर्गन पार्ट का प्रोपोर्शन फिक्स है। वो 1 मिनट में 5 लीटर हमारा हार्ट फ्लो करता है, और वो 5 लीटर ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होने के कारण हर ऑर्गन पार्ट अपना अपना हिस्सा लेता है और फंक्शन करता है। लेकिन आज पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हार्ट कम मात्रा में ब्लड सप्लाई कर रहा है, और कम मात्रा में ब्लड सप्लाई करने के वजह से हर ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलना है, जितने प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो ऑर्गन पार्ट कमजोर होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी भूख अगर 5 रोटी की है और उसके अगर आपको 2.5 रोटी मिलेगी तो आप कमजोर पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? वही हो रहा है। आपको बता दूं, कोई भी अगर मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, हमारे ब्रेन के ब्लड सेल्स को अगर लगातार 55 सेकेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके बाद हमारे ब्लड सेल्स के सारे सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे, और अगले 20 से 25 मिनट में ब्रेन के सारे सेल्स डेड हो जाते, और ब्रेन डेड तो टोटल बॉडी डेड। इतना जरूरी है ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैलाने का काम आयरन नामक कंपोनेंट करता है। अब दुनिया की कोई भी साइंस की किताब उठा लो, जो मैंने बोला, गूगल से पूछ लो कि कोई भी डिसीज क्यों होता है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिसीज। गूगल भी आपको क्या बोलेगा मालूम है? एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। क्या बोलेगा? एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है? आपके खून के अंदर आयरन की कमी, और जाहिर सी बात है आयरन ही आपके लंग्स में से ऑक्सीजन लेके पूरे ब्लड सेल से ट्रैवल करने का काम आयरन करता है। तो सीधी बात है, आयरन की कमी होगी तो आपको हाइपोक्सिया होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके ब्लड सेल्स कमजोर पड़ेंगे। देखो, आने वाले दिनों में लॉकडाउन कर्फ्यू सब लगने की गुंजाइश है। लॉकडाउन और कर्फ्यू इसीलिए लगेगा कि आपके ब्लड सेल्स कमजोर है, और जब ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचान नहीं सकता, और ये दुश्मन नामक वायरस उस ब्लड सेल्स में एंटर करके शरीर में मल्टीप्लाई होके शरीर के चिथड़े उड़ा देता है, उसको दिमाग बना देता है। समझ में? तो ये मैग्नेट क्या करता है, मैं आपको समझा दूं। हार्ट ने पंपिंग करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैलाया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वैसे ब्लड को हार्ट वापिस से पुल करता है, बराबर है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश करता है, डीऑक्सीजन ब्लड पुल करता है, और हार्ट के चेंबर में लेता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस ब्लड को हार्ट लंग्स में पुश कर देता है। किधर पुश करता है? लंग्स में। क्यों करता है? प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन के लिए वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है। जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और उस ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नामक कंपोनेंट होता है। वो आयरन नामक कंपोनेंट हमारे लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। हमारे शरीर में आयरन में एक यूनिक एबिलिटी, यूनिक कैपेसिटी है जो हमारे लंग्स के ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब जितने भी लोगों को बीमारियां होगी, कोरोना होगा, वो एक ही कारण से होगा, उनके ब्लड सेल्स के अंदर जो आयरन है वो लंग्स के ऑक्सीजन को मैक्सिमम एब्सॉर्ब करने में नाकामयाब है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करते हो तो जहां पर आमतौर पे अगर आप नहीं यूज करोगे मैग्नेटिक प्रोडक्ट, तो 30 ml ज्यादा से ज्यादा वो ब्लड सेल एब्सॉर्ब करेगा, वो आयरन एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन मैग्नेट का अगर इन्फ्लुएंस मिल जाए तो हो सकता है 80 ml करे, 90 ml करे, 70 ml करे।
तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा, और ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी रहेगा, और ऑर्गन पार्ट हेल्दी रहेगा तो बॉडी हेल्दी रहेगा। ब्लड सेल्स अगर अनहेल्दी रहेगा तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी रहेगा, और ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी रहेगा तो क्या होगा, बॉडी अनहेल्दी रहेगी। ब्लड सेल्स डेड तो ऑर्गन पार्ट डेड। इस तरह से ये कंसेप्ट है। तो आपके लंग्स में से मैक्सिमम ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो आपको ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करना है। इसके ऊपर 1000 से भी ज्यादा बुक्स और करोड़ों अरबों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलेगी। मैंने तो आपको 0.1% सिर्फ भनक दी, आपको एक लिंक दी है कि भाई आप जाके अभी स्टडी करो। जो भी मैंने बताया आप जाके इसके एंगल से बहुत सारा रिसर्च कर सकते। तो आपने जो नाक से सांस ली, जो आपके लेफ्ट और राइट के लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन स्टोर्ड है, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर फैलाना है, तो आपको ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करने से कोई मतलब आपका छुटकारा ही नहीं, आपको यूज करना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव साहब को जानते हो, 35-40 साल पहले सेकंड हैंड साइकिल पे घूमते थे। आज बंदा 25 से 30 हजार करोड़ का मालिक है। उन्होंने भी लोगों को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का महत्व योगा के जरिए समझाया। उनके पतंजलि स्टोर में लोग जाके साबुन, टूथपेस्ट, मैगी, आटा, चावल खरीदते, उसका और योगा से कोई लेना देना है क्या? उन्होंने उनको अच्छी चीज दी करके लोग भी आज पतंजलि के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। तो आपके शरीर में अगर आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है तो उसके दो ही तरीके हैं। एक योगा, एक्सरसाइज, जिम, जो कि करोड़ों लोगों को मालूम है, लेकिन चंद लोग भी कभी नहीं करते और करेंगे भी नहीं। सोना सबको पसंद है, 3/6, 5.5/6 सो जाओ, मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना सोने का काम करो।